हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीत एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, जो कि आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी सिलेबस पे बेस्ड है। तो आइए आज आज जो है हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर पे हमने पढ़ा था कि जो लिमिट है वो हमारे पास प्रोडक्ट पे खुल जाती है, एडिशन पे खुल जाती है। कुछ कुछ रिजल्ट्स हमने प्रूव भी किए थे कि इफ यू वांट टू limit of x tending to a of f plus g, या फिर माइनस क्यों ना हो, x is just equal to limit x tending to a of fx plus limit x tending to a of gx, ये हमने पढ़ा था। और प्रोडक्ट पे भी देखा था कि ये लिमिट प्रोडक्ट के ऊपर भी हमारे पास ओपन हो जाती है। f इंटू जी अगर प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, तो it can be defined like this. This is limit x tending to a of fx into we have this limit x tending to a of gx. It means that ki limit of a product of two functions is just equal to product of limits. Okay. Similarly, for division is there, limit x tending to a of f upon g of x is just equal to, you can just write here, limit x tending to a fx upon limit x tending to a of gx, provided this जो डिनोमिनेटर का लिमिट है that should not equal to जीरो, तो दिस should not equal to जीरो। ओके, तो ये रिजल्ट्स हमने प्रूव किए थे। और हमने कांस्टेंट को भी देखा था कि देयर इज सम कांस्टेंट limit x tending to a of c is multiplying some constant in f, then constant you can take outside, this equals to limit x tending to a of fx। तो ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली हम लोग अपने जो स्कूल कैडर की मैथमेटिक्स है उसमें यूज करते आए हैं। 12th स्टैंडर्ड में हमने ये रिजल्ट्स को यूज किया है, बट वहां पर प्रूफ नहीं किया था। वहां पर हमने केवल एज अ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ से हमने यूज कर लिया था। और बट यहाँ पर अब हम फ्री हैं इन इन रिजल्ट्स को यूज करने के लिए, क्योंकि इनके हमने प्रूफ्स लिख लिए हैं कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा लिमिट में एग्जिस्टेंस है, ऐसा रिजल्ट एग्जिस्ट करता है। ओके, तो लाइए इसी के ऊपर थोड़ा सा हम देख लेते हैं अपना like example. If you want to calculate this limit x tending to a 0, this is your 3x square। बेसिकली हमें हमारे लिए 2 सेकंड का है, क्यों आप लोगों को भी पता है, बट नाउ वी नो द प्रॉपर्टी। तो हाउ वी आर राइटिंग, वी आर जस्ट सिंपली कैलकुलेटिंग इट। हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट, एक्स टेंडिंग टू जीरो, पहले तो ये सम में खुल जाएगा, तो हो जाएगा 3x² प्लस दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, this is 2x, and minus, you can just write limit x tending to 0 of 5. Okay, now this constant will be outside, you can just see here it is looks like this, because we have the property of x square plus the 2 of limit x tending to 0 of this is x, and you can just say 5, or a constant limit extending to 0, and 1 is 5. Okay, so further we have this, when you applied here 0 limit for the x, you will get 0 plus 2 into 0, and यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो 5 into 1, तो here we get minus का 5। ये प्रोसेस आपको आता है। सवाल ये है, हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर रख देते थे और यहाँ पर डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेते, 0 + 0 -5 इज इक्वल टू -5, इसका लिमिट आएगा। ये सब हम करते हैं, बट हाउ वी कैन अप्लाई, है ना, कैसे हम इसको अप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रूफ में है। तो ड्यूरिंग मैथमेटिक्स, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स, ड्यूरिंग हायर इन मैथमेटिक्स, जब मैथमेटिक्स को हम समझने के लिए जाएंगे, तो हमें ये समझना है कि कोई हम जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस मैथमेटिक्स के प्रूफ से कर रहे हैं, किस रिजल्ट की मदद से कर रहे हैं, और उस रिजल्ट का प्रूफ कैसे है। तो बेसिकली हम यही सब सीखने वाले हैं अपनी ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स में। और जो हमारे पास मैथमेटिक्स का जो कोर मैथमेटिक्स है, या कह सकते हो प्योर मैथमेटिक्स का जो टच है, वो आपको मिलेगा। तो उस चीज को सीखने की और समझने की कोशिश करना कि आखिर हम चीजें कर क्यों रहे हैं, है ना। हम जैसे लिमिट यहाँ पर डायरेक्टली, 0 + 0 - 5 इज इक्वल टू 5,
यहाँ पर लिख देते थे। यह एक छोटी सी चीज यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। वी हैव अ लिमिट लाइक दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, मान लो हमने यहाँ 3 ले लिया और हम यहाँ लिखे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। डेफिनेटली वी नो दैट कि यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है ना, एफ ऑफ 3 डज नॉट डिफाइंड, ये हमें पता है। इट मीन्स यू आर गोइंग टू कैलकुलेट लिमिटिंग वैल्यू एट व्हेन एक्स टेंडिंग टू 3। ओके, हम जनरली इसको लिमिट जब कैलकुलेट करना होता था तो हम कैसे करते थे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स माइनस 3 लिख दिया। तो यू कैन हैव लाइक दिस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 और यहाँ पर हम एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में। ओके, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। क्लियर? नाउ यू कैन कैंसिल इट, हम कैंसिल कर देते थे। क्यों? बिकॉज एक्स माइनस 3 इज नॉन इक्वल टू 0, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एक्स इज एग्जैक्टली 3, वी आर टेंडिंग टू 3, हम 3 की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली 3 पे तो फंक्शन आ ही नहीं रहा था, तो 0.0 और कैंसिल कैंसिल आउट नहीं पॉसिबल था। यहाँ पर अगर हम देखें, यू कैन एक्स राइट अपॉन एक्स माइनस 3 और यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस 3 एंड दिस इज एक्स प्लस 3। Here you can't cancel this x minus 3, यहाँ पर आप कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट नो अबाउट x, आपको x के बारे में नहीं पता। तो हम कैंसिल करते हैं और हमें पता है कि हम जब फैक्टर मिल जाए कॉमन हम कैंसिल आउट करते हैं, चले आए हैं कभी हम लिमिट की एक्सप्रेशन में। बट क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये इंश्योर करता है कि x इज टेंडिंग टू 3, नॉट एग्जैक्टली 3, दैट्स व्हाई वी कैन कैंसिल आउट। बट हियर वी डोंट नो अबाउट x, व्हाट विल बी, अगर आप यहाँ कहते हो x इज नॉट इक्वल टू 3, नाउ यू कैंसिल, अब आप कैंसिल कर सकते हो। बट अगर नहीं पता है तो यू कॉन्ट कैंसिल। ओके, सो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना कि हम जब कैंसिल आउट करें तो ये चीजें हमें सीखना है ड्यूरिंग दिस लेक्चर्स। ओके, तो ये आप इनको जो भी लेक्चर्स ये हैं इनको आप बहुत बारीकी से सीखिएगा और कोशिश करिएगा बुक्स को फॉलो करने का, बुक्स को पढ़ने का, है ना। जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो रिकमेंडेड है आपके सिलेबस में, उन बुक्स के कंटेंट को लाइब्रेरी से या कहीं से या पीडीएफ आप डाउनलोड करिए अगर ऑनलाइन अवेलेबल हो, ठीक है, तो उनको आप पढ़िए, आप समय दीजिए, देन यू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, लेट अस सी। एक डिफिनीशन है, दैट इज योर लिमिट्स एज एक्स इंक्रीजेस इनफाइनाइटली। अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो देन व्हाट विल द डिफाइन द लिमिट, कैसे हम उसको जो कॉची डेफिनेशन थी उस फॉर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो लेट अस राइट हियर, लिमिट एज x increases indefinitely. Okay, so let's define it. If a function have a limit L when x tending to infinity, okay, so in that case we will find a real number such that we, if we take all the real number more than that real number and the function is follow the condition mod of fx minus L is less than epsilon for every epsilon. So we can define like this, the function, you can say here we have a function, that is function fx is said to be have the limit L। आपको समझना है मैथमेटिक्स को, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव द लिमिट एल एच एक्स टेंड टू इन्फिनिटी if corresponding to epsilon
positive small number, that's your epsilon. There exists a positive real number k such that whenever x is more than k, the function is lies between the interval L minus epsilon and L plus epsilon. Okay, so such that this condition is hold, mod of fx minus of L is less than epsilon whenever this x is greater or equal to k. तो फॉर एवरी एप्सिलॉन हैव अ रियल नंबर k, हमारे पास एक नंबर मिल जाती है k, सच दैट अगर x को उस k से हम बढ़ा ले, क्योंकि x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, तो आफ्टर स्टेज all the values will be collectively, all the functions value collectively will be lying in this interval. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि हमने इसको देखा था कि दिस fx will belongs to L minus epsilon and this is your L plus epsilon, है ना, whenever x is greater or equal to k. If we want to geometrically, अगर इसको हमें देखना है geometrically, तो we can just see here clearly कि हमारे पास we have here L somewhere, ठीक है, तो we find a x on the real axis, है ना, हमारे पास जो x एक्सिस है उसके ऊपर एक हमको x मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कोई k मिल जाएगा कहीं पर भी हो, कितना भी लार्जर हो सकता है, बट इट विल बी अ डेफिनेट के, एक डेफिनेट रियल नंबर पॉजिटिव जरूर मिलेगी उस अपसाइलम के लिए, सच दैट अगर हम इस के से कोई भी बड़ा एक्स ले, ठीक है, जो भी एक्स ले, वो उसका वैल्यू इस इंटरवल में ही लाई करेगा, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस यहीं पर लाई करेगा, सारी वैल्यूज इसी के बीच में, ठीक है, तो आफ्टर ए स्टेज वी आर सेइंग आफ्टर ए स्टेज all the functions value lie in this interval. Okay, L minus epsilon, then L plus. Then we can say when x tending to infinity, the function value will be tending to L. And that case we can say the value of the function, या कह सकते हो limiting value of the function at infinity is L. Okay, so let us understood, हमें समझ गए, और उसको हम डिनोट कैसे कहते हैं, when x tending to fx, है ना, so the function fx is said to have the limit L as x is tend to infinity if corresponding to an arbitrary chosen positive small number. कोई भी हम एक एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज कर लिया, उसके अलोंग हमको एक नंबर मिलेगा k such that this mod of fx minus L is less than epsilon whenever x is greater equal to k. तो आई होप समझ गए, जैसे हम उसमें डिफाइन करते थे तो वहां पर हम एक x के लिए इंटरवल सेट कर देते थे फॉर चूजिंग द डेल्टा फॉर द एप्सिलॉन, बट यहाँ पर हमको एक नंबर मिल जाएगी बिकॉज x इज इन्फिनिटी, तो हमारे पास इंटरवल भी तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट इंटरवल होगा ना, k टू इन्फिनिटी, है ना, k टू प्लस इन्फिनिटी एक इंटरवल मिलेगा, या इसको ऐसे भी इसका मीनिंग क्या हुआ, यू कैन आल्सो से दैट this meaning, what meaning of it, this is we because we x tending to infinity, तो x we are choosing at till infinity, it means कि हमारे पास जो राइट साइड वाली बाउंड्री है that should be infinity. Okay, so you can just say here this x is belongs to, this is k to plus infinity, like this also you can write this same thing. Okay, so we will able to find a number k such that this mod of fx minus L is less than epsilon whenever x is greater equal to. Okay, so I hope you understood the definition. Sometimes they ask to write the definition of limit as x increases to infinity. Okay, so how we notate it, you can say when the above condition will hold,
is satisfied, we write when x tending to limit infinity. In our earlier classes, we have done with these type of things, but now with the definition, which is the core definition of the limit, we are learning that thing. Okay, so we can see the example. We have this limit x tending to infinity 1 upon x is just 0. Okay, so 0 is your L. This is your L. I'm going to show that this L, yeah, 0 is the limit of this. It means for every epsilon, we will find a real number key. Okay, so let us see how. If we are going to say mod of 1 upon x minus of 0. थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ पर लेस देन हमने थोड़ी देर के लिए लिखा कि हमने एप्सिलॉन चूज किया 0.1. अभी 0.1 के लिए हमको एक रियल नंबर चाहिए. उस रियल नंबर से बड़ा अगर x लेते हैं तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी. दिस कंडीशन विल बी हो. यू कैन आल्सो से दिस इज बिकॉज 0 इज हियर, यू कैन से mod of 1 upon x is less than 0.1. okay okay, so here x is positive, so it will be you can say. अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम x की वैल्यू पॉइंट अगर x की वैल्यू, एक चीज देखिए कि ये क्या है तुम्हारे पास. दिस इज व्हाट, दिस इज 1 upon x is mod and this is your 1 upon 10 है ना. 0.1 मीन्स 1/10. तो अगर हम डिन्यूमरेटर में हम 10 से बड़ा नंबर ले लेंगे तो ये 1/10 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ऑब्वियसली. when denominator is more, clearly you know that since you can say कि this 11 is greater than 10, that implies 1 upon 11 is greater than 1/10. 11, 12, 13 या 11.1, any number which is more than or equal to 11, any number which is more than actually 10, you can say more than 10. But if you are equality you are want to find, then you can say कि 0.1 आप कहते तो एक नंबर हमको चाहिए, there exists a real number, हमें वो चीज दिखाना है. तो हम क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं. तो we can find a number, we find a integral number, you can say 11. उससे बड़ा x कुछ भी आप चूज कर सकते हैं. ठीक है. So here this will condition hold when x is greater or equal to 11. तो हमको एक नंबर मिल गई ना इस 0.1 के लिए. ठीक है. सिमिलरली इफ यू पॉइंट पुट हेयर 0.01, we have this x is greater equal to 101, because 101 से अगर हम बड़ा रख 101 या फिर उससे बड़ा रखेंगे तो जो 1 upon x की वैल्यू है वो 0.01 से छोटी ही आएगी और उसका मॉडुलस ऑब्वियस सी बात है छोटा आएगा. एंड this condition is also hold if we are put it here 1 upon x minus 0 is less or less than 0.001, we have here x is greater equal to 1001. You can take. Okay, so clearly we done with it. It means that कि any number we can put it here. तो अगर हम यहाँ पर epsilon put करते थे, ठीक है, तो let epsilon is any 0 positive be any क्योंकि हमको फॉर एवरी एप्सिलॉन दिखाना ना, फॉर एनी पॉजिटिव वी हैव a positive number k or not. If we are saying this x is tending to infinity, so this is epsilon is positive number, so you can just say here this is 1 upon x minus 0 is less than epsilon. अब ये लेके चलिए, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, mod of 1 upon x is less than epsilon. So if we are saying I'm taking the x is positive, so here 1 upon x less than epsilon, you can say here we are just
saying because x is a positive, so 1 upon x, we're putting here something positive, modulus is positive. So here we can see mod, and you can say this is mod of x, because mod of x इधर भेज सकते हैं, is greater than 1 upon epsilon. ठीक है, because we are taking 1 upon epsilon is a positive and x is a positive, तो हम x, अब x की हमारे पास दो वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ से हमारे पास जो पता चलता है x is greater than 1 upon epsilon, or this x is greater than lesser than minus 1 upon. बट हमको क्योंकि x is tending to infinity, तो we can see on the right hand side, हमें लेफ्ट में निगेटिव पे नहीं जाना, माइनस इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाना, वी आर टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो आई एम जस्ट चूजिंग दिस वन, दिस वे. ओके, तो x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन. सो हम करने क्या वाले हैं, बिकॉज एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, या फिर बड़ी भी क्यों होना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें एक नंबर चूज करना है. लेट m be a positive integer, be क्योंकि वो नंबर हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, तो उस चीज से हमें बचने के लिए हम एक एक इंटीजर की बात कर लेते हैं. तो लेट के लेट के बी, सॉरी, बी टू टाइम्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज 1 अपॉन एप्सिलॉन विल बी पॉजिटिव, तो एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो 1 अपॉन सबसे बड़ी पॉजिटिव इंटीजर ही होगी. तो यू कैन सी हियर such that this k is exactly more than 1 upon epsilon. Okay, k is exactly more than 1 upon epsilon, उससे जस्ट, उससे बड़ी, जस्ट exactly more than, you can say. तो नाउ अब एक चीज बताइए कि जब हम एप्सिलॉन एक चूज किए, उसके लिए हमको एक के मिल गया. अब अगर हम इस के हमारा x क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक, और एप्सिलॉन हमने उसके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है. इट मीन दैट 1 अपॉन x माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन दिस x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन. हमने 1 अपॉन एप्सिलॉन से एक बड़ा नंबर ले लिया, और उससे अगर बड़ा के लेंगे तो उसके लिए तो होल्ड ही करेगा ना. तो यू कैन आल्सो सी फ्रॉम हियर 1 अपॉन x माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन when this x is greater or equal to k, we can write. So for every epsilon we able to find a k, है ना, and more than k we it satisfied this condition. अगर हम 0.1 ले रहे थे तो वहां पर देखा था 11 मिल जा रहा था, 0.01 लिख रहे थे तो उसके लिए 101 मिल जा रहा था. इसी तरीके से कोई भी नंबर, हम कोई भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे उसके लिए के मिल ही जाएगा हर एक. दिस इम्प्लाइज, you can say this limit is x tending to 0, infinity of 1 upon x is equals to 0. तो ये आप हमें मतलब इस तरीके से हमें प्रूव करना है. जो हमारा डिफिनीशन है वो डिफिनीशन को फॉलो करते हुए हमें चीजों को प्रूव करना होगा. अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जो डिफिनीशन है उसके लॉन्ग ही हम उसको दिखाएंगे कि वो डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है. डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं सम लिमिट्स, बट अगर वो वहां पर ये बोले कि प्रूव दैट कि दिस इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट, देन यू आर गोइंग टू डू लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास प्रूव हो गया, समझ में आ गया कैसे करना है. तो वी सर सिंपली we are starting from here this process, we are just let epsilon be any positive number and then you throw out this. Okay, I hope ki okay. So similarly if we have here एग्जाम्पल 2 की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल है जिसमें इन्फिनिटी मतलब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी आती है. तो इफ यू आर सेइंग दिस इज अ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी
ऑफ एक्स अपॉन ए। एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ए कोई पॉजिटिव नंबर है। इफ ए इज पॉजिटिव नंबर and x tending to plus infinity, then its value will be infinity if a is a positive number. What will happen when a is a negative number? It will be tending to minus infinity. If you are just saying limit x tending to minus plus infinity, and this x upon a plus infinity, and it will be minus infinity if a is a negative. If you are just want to calculate what will be the limit of limit x tending to plus infinity, अगर कोई साइन नहीं तो इट मीन प्लस इन्फिनिटी, एक्स अपॉन -2 इज रिटर्न देयर -x/2, तो इसकी माइनस इन्फिनिटी की तरफ लिमिट चली जाए। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, व्हाट अबाउट द इनफाइनाइट लिमिट्स? कॉन्सेप्ट आता है कि लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट्स, लिमिट्स हमारी इनफाइनाइट एग्जिस्ट करती है। एक बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और हमने अपने जो लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स क्या होता है। जस्ट आस्किंग दिस वन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस इज लिमिट इज इन्फिनिटी, मतलब व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बट this is false. This limit does not exist. Limit x tending to infinity 0, this 1 upon x, when x is tending to 0 1 upon x limit does not exist. This is does not exist. अब क्वेश्चन ये है कि कैसे, है ना, कैसे ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम अगर थोड़ी देर के लिए देखें, व्हाट वी आर सेइंग, वी हैव अ लाइन और इस लाइन में हमें 1 अपॉन एक्स को अप्रोच करना है फ्रॉम द, वी हैव अ लाइन कहाँ गया कर्सर? ओके, हम लाइन ड्रॉ करना चाह रहे थे यहाँ से। ओके, सो वी हैव अ लाइन लाइक दिस, रियल लाइन, दिस इज 0, तो वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट पॉजिटिव एंड फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम नेगेटिव। Okay, so when we are going to find the left hand limit and right hand limit, है ना, उसमें हम देखते हैं क्या हमको मिलेगा। Here we have this plus infinity, here we have this minus infinity. We are knowing that 1 upon x will be tending to infinity as x is tending to 0. 0 का मतलब अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास लेस 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 होती जाएगी तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, है ना। वी आर जस्ट हैव दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। व्हाट विल बी द लेफ्ट हैंड? एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, ऐसे ही तो लिखते थे। you can say this is limit x tending to 0 minus, and this will be 1 upon x, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा बहुत यहाँ पर बारीकी से। हम अगर यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट से रहे तो x कुछ भी ले, कितना भी छोटा क्यों ना ले, मतलब कितना भी नियर बाय 0 क्यों ना ले, एवरी वैल्यू विल बी नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
फ्रॉम निगेटिव टू जीरो, है ना, निगेटिव से हम जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो जीरो से बिकॉज वी हैव टू टेक स्लाइटली लेस टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो। अगर हम स्लाइटली लेस जीरो लेते हैं तो ऑल वैल्यूज विल बी निगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, और यू नो दैट कि ऑल द वैल्यूज विल इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, निगेटिव अगर साइन हटा दें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, then 1 upon x will be in increasing and is to plus infinity. So it means that when x and we are approaching from minus infinity, let us see, just a simple second. If you are choosing x equals to 0, just a minute. I am choosing here this x is equals to, I am just writing minus 0.1. ठीक, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 अपॉन माइनस 0.1, ये क्या आएगा माइनस का 10, मतलब निगेटिव में वैल्यू आई है, तो ध्यान देना। इफ एक्स इक्वल्स टू पुटिंग जीरो माइनस का क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अगर हमने यहाँ पर लिखा एक्स इज इक्वल्स टू 0.0.1, देन ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 0.01 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 100। Similarly, if we are going to write x near by 0, और हम जीरो के करीब जाते हैं थोड़ा, सिमिलरली माइनस का 0.000000001, if I am just writing like this, then 1 upon x what will be, this is 1 upon माइनस का 0 पॉइंट, कितने जीरो लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, you can just write it 0.0000000 और एक और जीरो, ये 1, ये आ गया, एंड दिस विल बी निगेटिव ऑफ 1 0 0 0 0 0 0। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जीरो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब जब हम निगेटिव से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, वो माइनस इन्फिनिटी की बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब निगेटिव में बहुत वैल्यू छोटी आ जा रही है, निगेटिव में वैल्यू आ जा रही है, और दैट मीन मिनिमम वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू आ जा रही है ना, निगेटिव वैल्यू वैसे भी छोटी होती है, इट मीन दैट वैल्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो वेन एवर दिस एक्स tending to 0 from the left side, it will be minus infinity. Okay, got it? Next आते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ, अगर बात करते हैं और आर एच एन जस्ट इक्वल टू लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब क्लियरली यहाँ पर तो हमारे पास पॉजिटिव सारी वैल्यूज है, और निगेटिव की तरफ जाए तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू और बड़ी से बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएगी। तो व्हेन एक्स इज जस्ट गिवन टू प्लस फ्रॉम प्लस साइड टू 0, वी विल गेट प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। So this implied limit does not exist. Limit, हाँ, हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें, if we are saying like this simply, limit x tending to 0 and this x is a positive number, we are tending from positive to 0, then इसका वैल्यू हमारे पास, इसका लिमिट की बात करें तो we can just say here, इस तरीके से आप लिख लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ, पहले माइनस लिखा, माइनस ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस लिमिट एंड लिमिट इफ यू आर टेंडिंग टू x टेंडिंग टू 0 प्लस देन 1 अपॉन x वैल्यू क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी लिखा रह जाता है। ठीक है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बट दीज लिमिट्स आर एग्जिस्ट, इस प्लस साइड से हम जा रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो वो मैटर करता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो वी कैन से कि दिस लिमिट डज नॉट। तो जब आप कभी आपको व्हेन कभी कभी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 1 अपॉन एक्स को इन्फिनिटी लिख देते हैं, व्हेन एक्स इज इन्फिनिटी, वो एक अलग
सिनेरियो है, बट इट्स एग्जैक्टली लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल हम पढ़ ही चुके हैं, तो आइए कुछ लिमिट्स एवेल्युएट कर लेते हैं, चेक करते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्टेंस है या फिर नहीं। ओके, सो एक एग्जांपल है, क्वेश्चन ही है एग्जांपल कि इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस of fx when fx is equals to 1 upon x minus a। इसका लिमिट कैलकुलेट करना है, तो क्लियरली वी हैव नो दैट अगर हम इसे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट पूछा गया है ना, x प्लस की तरफ से, इसका मतलब x प्लस की तरफ से a को अप्रोच कर रहा है, x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ 1 अपॉन x माइनस a। तो एक चीज तो क्लियर है कि प्लस से अप्रोच करेगा देन x माइनस ए विल बी पॉजिटिव बिकॉज x इज मोर देन ए, है ना, a से मोर है, पॉजिटिव है। एंड दिस x माइनस ए पॉजिटिव के साथ साथ विल बी टेंडिंग टू जीरो बिकॉज x विल बी टेंडिंग टू a, इट विल बी टेंडिंग टू जीरो। और जब अपॉन में x जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और पॉजिटिवली टेंड कर रहा है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, प्लस, है ना। तो यू कैन जस्ट से बाय द डेफिनेशन, अभी देखो 1 अपॉन एक्स की लिमिट हमने देखा, वहीं से हमारा आइडिया आ गया कि दिस लिमिट इज प्लस। बट अगर ये पूछता कि इज लिमिट एग्जिस्ट व्हेन एक्सटेंडिंग टू ए, अगर हम आपको इससे पूछे, अगर आप आपसे ये पूछा जाए सिंपली कि एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट और नॉट, तो आंसर क्या होगा, नो। क्योंकि हम जब लेफ्ट साइड से जाएंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक है, और निगेटिव आएगी देन इट विल बी टेंडिंग टू माइनस इनफिनिटी। ओके, गॉट इट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं व्हेन यू एक्स टेंडिंग टू ए देन एक्स फ्रॉम राइट साइड यू कैन राइट एन लैंग्वेज आल्सो सिंस एक्स टेंडिंग टू a from right, so this x minus a is greater than 0. This implies when this x is tending to a, this x minus a will be tending to 0, और जब x minus a tending to 0 then 1 upon x minus a will tending to plus, and later you can just सिंपली। तो जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनको बहुत रफली ना लिखने की, सिस्टमेटिक लिखने की भी आपको टेक्निक आना चाहिए, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है। आप जो इवन सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, बट अभी तो डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसे राइट करते हैं, समझ में तो आ गया आपको, आपको चीजें आती हैं कि हाँ भाई ये पॉजिटिव लिमिट ही आएगी, है ना, निगेटिव नहीं आ सकती। ओके, सो आइए नेक्स्ट करते हैं। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, लेट अस राइट हियर एग्जांपल। दिस इज लिमिट, वी हैव टू लिमिट evaluate the limit when x tending to 1 minus, and this is 1 upon x square minus x। ये है तुम्हारे पास, सपोज दैट ये आपकी टेक्स्ट बुक पे भी है। तो इसका लिमिट हमें कैलकुलेट करना है, तो आइए जरा देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, इसको हम जो अपॉन में है इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर x बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस का हुआ। ओके तो हम यहाँ पर 1 अपॉन एक्स एंड x माइनस 1 है, इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट में अगर जो फंक्शंस है तो लिमिट खुल जाती है। तो यू कैन से हियर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये हो गया,
and this is your limit x tending to 1 minus 1 upon x minus 1. अब फिर से वही बात है, क्योंकि हम यहाँ पर जो x माइनस 1 है, when x is tending to, when x is tending to, यहाँ पर तो इसकी लिमिट तो हमारे पास माइनस की 1 आ गई, ठीक. बट when you x is tending to 1 from left, so this x minus 1 will be negative because x is tending to 1 and this x minus 1 tending to 0. x minus 1 is negative and will be tending to 0. ठीक है, तो निगेटिव से 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, निगेटिव से 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, इट मींस दिस वैल्यू बी टेंडिंग टू, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस लिमिट x टेंडिंग टू 1 minus 1 upon x minus 1 is just equal to minus infinity. Okay, so we can just say here this this value will be minus of 1, जो first limit है, and second is minus infinity, and now you can just say minus and minus plus आप कह सकते हैं, because negatively of minus infinity, अगर कोई नंबर यहाँ पर माइनस की लिखी हुई इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस की हो जाएगी, है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी. तो इट मीन दैट ये जो लिमिट है दैट इज योर प्लस इन्फिनिटी. दिस लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 1 minus, this is 1 upon x square minus of x is just equal to plus infinity. Clear? Similarly, if we are talking about the limit, if you are just calling like that, कि 1 हम अगर आपसे ये पूछ ले, ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर इसकी लिमिट क्या होगी, अगर ये आपसे पूछ दे, ठीक है, तो इसकी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी. अगर आप करना चाहेंगे तो इसको ऐसे ही करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एंड दिस इज 1 अपॉन x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, एंड सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एंड दिस इज 1 अपॉन x माइनस. अब यहाँ पर हमें पता है कि जो x है वो राइट से जा रहा है, तो दिस x माइनस 1 विल बी पॉजिटिव बिकॉज x 1 से बड़ा है एंड दिस, और नजदीक जा रहा है 1 का, इट मींस x माइनस 1 इज टेंडिंग टू 0. तो दिस इंप्लाइज जो ये लिमिट होगी x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, इट विल बी प्लस इन्फिनिटी. इट विल बी प्लस इन्फिनिटी. यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर -1 नहीं था ना, प्लस का 1 था, तो प्लस ही होगा. तो यहाँ पर हमारे पास प्लस की माइनस की इन्फिनिटी आएगी, दैट विल बी, ये गलत हो गया सर, सॉरी, हमें लगा वो माइनस का 1 है, नहीं माइनस का 1, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, डन. बट इट विल बी प्लस ऑफ इन्फिनिटी, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा. तो ये जो लिमिट होगी वो माइनस की हमारे पास होगी, दैट विल बी माइनस ऑफ, सॉरी बच्चा लोग, यहाँ पर थोड़ा सा वो हमें लगा वो माइनस लगा हुआ, तो हमें लगा माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक. ओके, तो करेक्शन ही कर लीजिएगा आप. तो यहाँ पर हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस की इन्फिनिटी. यहाँ पर हम जब रखेंगे तो ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है. और यहाँ पर जब करेंगे तो ये प्लस की इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक. तो प्लस का इन्फिनिटी माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का इनफाइनाइट. ओके, तो यहाँ पर जो लिमिट है व्हेन यू 1 इज प्लस इन्फिनिटी टेंडिंग टू x, 1 प्लस पे निकाल रहे हैं, दैट इट विल बी प्लस इन्फिनिटी, और वो ऐसे भी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है. और कहीं तो गलत नहीं रह गया, नो, एवरीथिंग इज ओके. तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है. क्लियर? तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये आपको बताते हैं कि हमें चीजों को करना कैसे है, कैसे हमें चीजों को देखना है. अगर हमारे पास कोई लिमिट आपको निकालने के लिए आ जाए, तो खासकर इनफाइनाइट जो लिमिट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उसमें आपको बहुत केयरफुली चीजों को करना है. क्लियर? एक चीज और देख लेते हैं, व्हाट अबाउट द लिमिट ऑफ दिस लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू a फ्रॉम माइनस एंड 1 अपॉन x माइनस. हमने प्लस के लिए देखा था कि वहां पर प्लस इन्फिनिटी आता था, तो यहाँ पर क्योंकि व्हेन x इज लेस देन a,
तो इसका मतलब यहाँ पर व्हेन x इज obviously if a is negative, it means x is less than a. This implies x minus a is less than 0, or x minus a is less than 0 and x is tending to a, so x minus a will be tending to 0. तो निगेटिव से 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो इट मीन्स इट विल बी माइनस ऑफ इनफिनिटी। क्लियर? तो आई होप समझ आ गया होगा। तो ये सब लिमिट्स आपको ध्यान रखना है, और इनका हम लेटर वी विल यूज इट। क्लियर? तो अभी इतना ही करें इस लेक्चर में, क्या टाइम हो गया? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं, है ना? नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अभी इसी लिमिट का ही कंटिन्यू रखेंगे, और इसका जो बेसिक फंडामेंटल है बहुत क्लियर हो जाना, क्योंकि कंटिन्यूटी के दौरान भी लिमिट की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशियबिलिटी के दौरान भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।